कभी आपने महसूस किया है कि आप सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, फिर भी लोग आपको उतनी इज्जत नहीं देते। आप दूसरों के लिए सब कुछ करते हो, उनकी हेल्प करते हो, उनका साथ देते हो, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वही लोग आपको इग्नोर कर देते हैं। अजीब लगती है ना ये बात। दिल के अंदर एक सवाल उठता है, क्या मुझ में ही कुछ कमी है? लेकिन सच्चाई तो ये है कि समस्या आपकी अच्छाई नहीं है। समस्या ये है कि आप अपनी वैल्यू खुद कम कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। हाँ, लोग आपको हल्के में इसलिए नहीं लेते कि आप कमज़ोर हो, बल्कि इसलिए लेते हैं क्योंकि आप अनजाने में उन्हें सिखा देते हो कि आपको कैसे ट्रीट करना है। आप नोटिस करना, कुछ लोग कम बोलते हैं, कम काम करते हैं, फिर भी उनकी रिस्पेक्ट हर जगह होती है। और कुछ लोग दिल से अच्छे होते हैं, हर किसी के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सीरियसली नहीं लेता। सब उन्हें टेक इट ग्रांटेड ही लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? साइकोलॉजी कहती है कि दुनिया आपको उतनी ही वैल्यू देती है जितनी वैल्यू आप खुद को देते हैं। अगर आप हर बार झुकते हैं, हर बार हाँ कहते हैं और हर बार खुद को इग्नोर करके दूसरे को प्रायोरिटी देते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको ऑप्शन समझने लगते हैं, प्रायोरिटी नहीं। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? आप ये सब प्यार में करते हैं, रिस्पेक्ट पाने के लिए करते हैं, लेकिन सामने वाला आपको सिर्फ मिलता है नेग्लेक्ट और डिसरिस्पेक्ट। तो अगर आपको भी कभी ऐसा लगता है कि लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे, मेरी वैल्यू को नहीं समझते, तो मुझे उन 7 गलतियों के बारे में जो आप रोज करते हैं पता होना चाहिए। वही गलतियाँ आपकी वैल्यू को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं, और अगर आपने इन्हें अभी नहीं रोका तो आपकी वैल्यू और गिर जाएगी। पहली गलती है हर बार हाँ कहना, पीपल प्लीजिंग हैबिट। लोगों की हाँ कहने की बड़ी अच्छी आदत होती है। सबसे पहली गलती जो आपकी वैल्यू को सबसे जल्दी गिराती है वो है हर किसी को खुश करने की आदत। आपको लगता है अगर आप हर बार हाँ बोलेंगी तो सामने वाला खुश हो जाएगा। हर किसी की मदद करोगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। आप नोटिस करना, जब आप हर बात पर हाँ बोलते हो तो लोग आपको अच्छा इंसान नहीं बल्कि आपको अवेलेबल ऑप्शन समझ लेते हैं। शुरुआत में लोग कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, तुम जैसा कोई नहीं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपकी अच्छाई को वैल्यू नहीं करते बल्कि उसे यूज करना शुरू कर देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए अपना काम छोड़ा, अपना टाइम दिया, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो वही इंसान बिजी हो गया? उस समय जो अंदर फीलिंग आती है ना, वो सिर्फ दुख नहीं होता, वो होता है मैं इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, ये वाली मैं। साइकोलॉजी में से कहते हैं लो बाउंड्री बिहेवियर। जब आप अपने लिए बाउंड्रीज सेट नहीं करते तो सामने वाला ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेता है कि ये हमेशा अवेलेबल रहेगा, इसके लिए तो ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं। दुनिया एक सिंपल से रूल पर चलती है, जो चीज़ आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और जब आप हर बार बिना सोचे हाँ बोलते हैं तो आप खुद को एक ईजी ऑप्शन बना देते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। मान लो आपका एक दोस्त है जो हर बार आपको कॉल करता है, जब उसे काम आता है आप हर बार उसका काम कर देते हैं, चाहे आपका खुद का काम छूट जाए तो भी आप उसे प्रायोरिटी देते हैं। अब होगा क्या? धीरे धीरे उसके दिमाग में एक पैटर्न सेट हो जाएगा कि ये तो हर बार हेल्प करेगा ही, बात चाहे कोई भी हो। और उसी दिन जब आप एक बार ना बोलोगे तो वही इंसान एटीट्यूड दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे पहले ही सिखा दिया था कि आप हमेशा अवेलेबल रहोगे, इसलिए अब उसे प्रॉब्लम होती है। लोग आपको उतना रिस्पेक्ट करते हैं जितना आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। यदि आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं करते तो लोग भी आपके रिस्पेक्ट नहीं करते। अब सवाल ये है कि क्या ना बोलना गलत है? नहीं,
बल्कि ना बोलना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत है। कभी कभी ना बोलने से ही हमारी रिस्पेक्ट लौट आती है। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक और होती है। जब आप ना बोलने की कोशिश करते हैं तो गिल्ट फील करते हैं। आप सोचते हो अगर मैंने मना कर दिया तो वो बुरा मान जाएगा, और बस यहीं से हमारे अंदर डर शुरू हो जाता है। आपको फिर से वहीं हाँ बोलने पर मजबूर कर देता है। ये डर ना सिर्फ हमें मजबूर करता है बल्कि परेशान भी करता है। लेकिन सच्चाई तो ये है, जो लोग सिर्फ आपके हाँ पर टिके हैं वो आपके ना के लायक हैं ही नहीं। अब सॉल्यूशन समझो। अचानक से जीवन में रूड मत बनो, अचानक से सबको इग्नोर मत करो, बस धीरे धीरे सिचुएशन में ना बोलना शुरू करो। जैसे अगर आप बिजी हो तो सीधे बोलो, पीछे से क्या बोलना है अभी पॉसिबल नहीं है। कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोल दो। शुरुआत में सामने वाले को थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा डर भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग आपकी लिमिट समझने लगेंगे, लोग आपकी इम्पोर्टेंस को जानने लगेंगे, और वहीं से आपकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। एक बात याद रखना, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, ये सब लिमिटेड है। अगर आप इसे हर किसी पर खर्च करोगे तो जब आपको खुद की ज़रूरत होगी तो कोई भी आपके सामने नहीं आएगा, और आपके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए हर बार हाँ कहना बंद कर दो, क्योंकि जीवन में रिस्पेक्ट उन्हीं को मिलती है जो खुद की वैल्यू समझते हैं। अब चलते हैं दूसरी गलती की तरफ। दूसरी गलती है खुद को हमेशा अवेलेबल रखना, ओवर अवेलेबिलिटी। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो आपकी वैल्यू को धीरे धीरे खत्म कर देती है वो है हर समय अवेलेबल रहना। सामने वाला बोले ना बोले, आप अवेलेबल हो। आप नोटिस करना, जैसे ही किसी का मैसेज आता है आप तुरंत रिप्लाई करती हो। किसी का कॉल आता है तो चाहे आप कितनी भी बिजी हो आप तुरंत उठाते हो। आपको लगता है ये आपकी अच्छाई है, आप रिस्पॉन्सिबल हो, केयरिंग हो, सबकी देखभाल करते हो। लेकिन सामने वाला इस बारे में क्या सोचता है, कभी सोचा है? वो ये नहीं सोचता कि आप केयरिंग हो, वो ये सोचता है कि इसको कोई काम नहीं। ये तो हमेशा फ्री है, इसलिए हमेशा अवेलेबल रहता है। साइकोलॉजी के अगर गहन अध्ययन से इस बात को समझें तो साइकोलॉजी कहती है कि स्केर्सिटी वैल्यू क्रिएट करती है। वो चीज़ जो लिमिटेड होती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और जो हर समय ईजिली अवेलेबल होती है वो धीरे धीरे अपनी इम्पोर्टेंस को खो देती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर कोई इंसान हर टाइम आपके लिए रेडी है, हर कॉल हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है, तो क्या आप उसे उतना ही सीरियसली लोगे जितना दूसरों को लेते हो, जितना उस इंसान को जो लिमिटेड टाइम देता है? सच्चाई कड़वी है, लेकिन जीवन की यही रियलिटी है। मान लो आपके पास दो लोग हैं, एक वो जो हर टाइम अवेलेबल रहता है और दूसरा वो बिजी है लेकिन जब टाइम देता है तो फुल अटेंशन देता है। आप खुद किसको ज़्यादा वैल्यू करो दोगी? ऑब्वियसली दूसरे इंसान को दोगी जो कभी कभी टाइम देता है लेकिन फुल अटेंशन के साथ, क्योंकि उसका टाइम रेयर है। लेकिन आप क्या करते हो, आप अपने आप को इतना अवेलेबल बना देते हो कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। कभी नोटिस किया है, जब आप थोड़ा बिजी हो जाते हो, थोड़ा लेट रिप्लाई करते हो, तो सामने वाला खुद एफर्ट डालता है, खुद मैसेज करता है, क्योंकि अचानक आपकी प्रेजेंस रेयर हो जाती है और ये बात सामने वाले को भी चुभने लग जाती है। आपकी वैल्यू आपकी टाइम की अवेलेबिलिटी से जुड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर भी एक ट्रैप है। आप सोचते हो अगर मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा तो लोग दूर हो जाएंगे, लोग मुझसे बात नहीं करेंगे, लेकिन सच ये नहीं है।
सच क्या है, जो लोग सिर्फ आपकी अवेलेबिलिटी की वजह से आपके पास हैं, वो कभी आपके अपने थे ही नहीं। वो सिर्फ आपका एक फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास थी। रियल अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो अवेलेबिलिटी से नहीं, वैल्यू और रिस्पेक्ट से हमारी रिस्पेक्ट बनती है। अब इसके सॉल्यूशन को ध्यान से समझो। अपने इग्नोर नहीं करना है, एटीट्यूड नहीं दिखाना है, बस इंस्टेंट अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करना है। जैसे हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई मत करो, थोड़ा गैप दो, थोड़ा टाइम दो। हर कॉल उठाना जरूरी नहीं है, अगर आप बिजी हो तो बाद में कॉल बैक करो। ये जरूरी थोड़े ना है कि आप उसी समय कॉल उठाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी टाइम दो, क्वालिटी टाइम दो। मतलब कम बात करो, लेकिन ऐसी बात करो जो वैल्यूएबल हो, जो सामने वाले को लगे कि हाँ, ये इंसान तो इम्पोर्टेंट है। एक बात याद रखना, आप हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल नहीं हो सकते, चाहे आप कितनी भी ट्राई कर लें। और अगर आप हो तो लोग आपको वैल्यूएबल नहीं समझेंगे। इसलिए थोड़ा रेयर बनो, थोड़ा अनअवेलेबल बनो, क्योंकि वैल्यू हमेशा उसी चीज की होती है जो हर समय नहीं मिलती। जो चीज हर समय मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती। अब चलते हैं तीसरी गलती की तरफ, अपनी बात और फीलिंग एक्सप्रेस ना करना। तीसरी गलती सबसे बड़ी गलती है, जो आपकी वैल्यू को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। वो है खुद की बात को दबा देना। आपको बुरा लगता है लेकिन आप कुछ नहीं बोलते। कोई आपको हर्ट करता है लेकिन आप चुप रह जाते हो। आपकी भी ओपिनियन होती है लेकिन आप सोचते हो क्या फर्क पड़ता है, रहने दो। और धीरे धीरे ये रहने दो आपकी वैल्यू को कम कर देता है, आपकी पहचान को कम कर देता है। और आपकी पहचान यही बन जाती है, रहने दो। आपको लगता है आप पीस मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए तो आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आप खुद को ही इग्नोर कर रहे हैं, खुद की ही वैल्यू को कम कर रहे हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ साइलेंसिंग बिहेवियर। जब इंसान बार बार अपनी फीलिंग को दबाता है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता है, तो सामने वाला ये मान लेता है कि इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और जहां आपको फर्क पड़ता है लेकिन सामने वाले को लगता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं से आपकी डिसरिस्पेक्ट शुरू हो जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ ऐसा कहा हो जो आपको अंदर से हर्ट कर गया हो, लेकिन आप बस हंस दिए, उसे इग्नोर कर दिया और बाद में अकेले में वही बात सोचकर आपको बहुत ज्यादा दुख हो। उस समय प्रॉब्लम उस इंसान की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि आपने उसे बताया ही नहीं कि आपको हर्ट हुआ है। अगर आप अपनी फीलिंग को इम्पोर्टेंट नहीं देंगे तो सामने वाला आपकी फीलिंग को इम्पोर्टेंस क्यों देगा, कोई और क्यों समझेगा जब आप खुद को ही नहीं समझते। अब एक सिंपल सा उदाहरण समझिए। मान लो कोई बार बार आपको लेट रिप्लाई या इग्नोर करता है, आपको बुरा लगता है लेकिन आप कुछ नहीं बोलते, तो सामने वाला क्या सीखेगा? वो यही सीखेगा कि टॉलरेट कर लेगा, ये इन सब बातों को सहन कर लेगा और फिर वो वही बिहेवियर रिपीट करेगा, क्योंकि उसे कोई सिग्नल ही नहीं मिलता कि ये गलत है। दुनिया सिग्नल पर चलती है। आप जो टॉलरेट करते हो लोग उसे ही नॉर्मल मान लेते हैं। आप सोचते हो अगर मैंने बोल दिया तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, रिलेशनशिप पर असर पड़ेगा, लेकिन सच क्या है? जो रिलेशनशिप आपकी सच्चाई से टूट जाए वो पहले से ही मजबूत नहीं था। अब सॉल्यूशन को समझो। आपको लड़ना नहीं है, रूड नहीं बनना है, बस क्लियर और काम तरीके से अपनी बात रखनी है, अपनी बात को आगे बढ़ाना है। जैसे
अगर किसी की बात से आपको बुरा लगे तो सिंपल से उसे बोलो, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। डायरेक्ट उसे बताओ, बस इतना ही। ना चिल्लाना, ना एक्सप्लेन करना, ना गुस्सा दिखाना कि आपके बिहेवियर को सूट नहीं करता, और ना ही किसी बात को जस्टिफाई करना। शुरुआत में आपको जब आप क्लैरिटी देंगे तो डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगेंगे कि आपकी भी फीलिंग है और उनकी भी वैल्यू है। एक बात याद रखना, चुप रहकर आप पीस नहीं बना रहे, बल्कि आप अपनी वैल्यू को खो रहे हैं। इसलिए चुप रहने से बेहतर है आप रियल बात को बोल दें। इसलिए आपकी बात कहना शुरू करो, अपनी फीलिंग को दबाना बंद करो, क्योंकि रिस्पेक्ट उसी को मिलती है जो खुद को एक्सप्रेस करना जानता है। अब चलते हैं चौथी गलती की तरफ, खुद को कम समझना, लो सेल्फ वर्थ। चौथी गलती जो आपकी वैल्यू को सबसे अंदर से तोड़ देती है वो है खुद को कम समझना। आप बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हो, सबके सामने स्माइल करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद को कंपेयर करते हो कि वो मुझसे बेहतर है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना कि सामने वाला है, मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे अंदर कुछ तो ऐसा है जो उसके अंदर पहले से ज्यादा अच्छा है। और यही सोच धीरे धीरे आपके बिहेवियर में दिखने लगती है। दुनिया आपको वैसे नहीं देखती जैसे आप दिखते हैं, दुनिया आपको वैसे देखती है जैसा आप खुद को मानते हैं। अगर आप अंदर से फील करते हो कि आप डिजर्विंग नहीं हो, तो आपके एक्शंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी बात करने का तरीका भी यही शो करते हैं। सब कुछ वही रिफ्लेक्ट करेगा जैसा आप सोचते हो। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग एवरेज होते हैं फिर भी कॉन्फिडेंट रहते हैं और लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और कुछ लोग टैलेंटेड होते हुए भी खुद को डाउट करते हैं और लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते। ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉन्फिडेंस कभी भी स्किल से नहीं, सेल्फ बिलीफ से आता है। जब आप खुद को कम समझते हैं तो सामने वाला भी आपको कम ही आंकता है। जो आप कम बोलते हो, कम डिमांड करते हो, कम एक्सेप्ट करते हो, और धीरे धीरे लोग भी आपको कम इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं। आप जितनी वैल्यू खुद को देते हो, दुनिया आपको उससे ज़्यादा कभी नहीं देगी। अब आप एक रियल सिचुएशन को समझो। एक बात मान लो, आप किसी ग्रुप में बैठे हो, आपके पास भी आइडियाज हैं, लेकिन आप सोचते हो मेरी बात शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, और आप चुप रह जाते हो क्योंकि आप मानते हो कि आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या होगा? लोग मान लेंगे कि आपके पास कुछ वैल्यूएबल है ही नहीं, तभी तो आप अपने आइडियाज शेयर नहीं कर रहे। लेकिन जबकि सच ये है कि आपने खुद को अपनी वैल्यू छुपा ली है। लोग माइंड रीडर नहीं होते, उन्हें वही दिखता है जो उन्हें सामने से दिखाया जाता है, जो आप दिखाते हो। आपको लगता है जब मैं परफेक्ट बन जाऊंगा तब मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा, लेकिन सच तो उल्टा ही होता है। फिर पहले आप कॉन्फिडेंट बनो और फिर आप परफेक्ट बनने लगोगे। अब सॉल्यूशन को समझो, आपको ओवरनाइट बदलना नहीं है, बस जो बात है छोटी छोटी चीजों से शुरू करना है। जैसे जब आपको कोई बात गलत लगती है तो उसे डायरेक्ट बोल दो। जब भी नेगेटिव थॉट आए उसे तुरंत चैलेंज करो। क्या सच में मैं इतना कम हूँ? क्या सच में मैं इतना बुरा हूँ? अपने छोटे अचीवमेंट को नोटिस करो, अपनी छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करो और उन्हें नोटिस करो। खुद को क्रेडिट देना शुरू करो, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप से बात करने का तरीका बदलो, क्योंकि आप पूरे दिन सबसे ज़्यादा खुद से ही बात करते हो और वही आपको नहीं आता। एक बात याद रखना, अगर आप खुद को छोटा मानोगे तो दुनिया आपको कभी भी बड़ा नहीं बनने देगी।
इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि खुद को कम समझना बंद कर दो। खुद की वैल्यू करना जानो, क्योंकि वैल्यू कभी भी बाहर नहीं मिलती, वैल्यू मिलती है अपने अंदर, अपने घर के अंदर। अब चलते हैं पांचवी गलती की तरफ। पांचवी गलती है हर बात को टॉलरेट करना। आप कोई बात सही है या गलत, उसे टॉलरेट करते रहते हैं। पांचवी गलती जो आपकी रिस्पेक्ट को धीरे धीरे बिल्कुल खत्म कर देती है, वो है हर चीज को सहते रहना। कोई आपको बार बार इग्नोर करता है, आप कुछ नहीं बोलते। कोई बार बार आपकी इंसल्ट करता है, कोई मजाक के नाम पर आपको हर्ट करता है और आप हर बात को हंस कर टाल देते हैं। कोई आपकी लिमिट क्रॉस करता है, फिर भी आप चुप रहते हो, आप कुछ नहीं बोलते। आप सोचते हो चलो जाने दो, छोटी सी बात है, रिश्ता खराब नहीं करना है। लेकिन यही जाने दो धीरे धीरे आपकी रिस्पेक्ट, जिस बिहेवियर को आप टॉलरेट करते हो, लोग उसे रिपीट करते हैं, इसलिए आपकी रिस्पेक्ट कम होने लगती है। अगर आपने पहली बार में ही उन्हें रोक दिया तो वहीं से आपकी रिस्पेक्ट भी शुरू हो जाएगी। सामने वाला वहीं पर सोचता है कि ये इंसान लिमिट रखता है, लेकिन जब आप बार बार इग्नोर करते हो तो उसे लगता है ये तो सब कुछ सहन कर लेता है। मान लो कोई दोस्त हर बार आपको लेट बुलाता है, आप वेट करते रहते हो। पहली बार आपने कुछ नहीं कहा, दूसरी बार फिर चुप रहे और अब तीसरी बार वो और भी कैजुअली लेट आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने उसे सिखा दिया है कि आपका टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है। लोग आपकी लिमिट नहीं पहचानते जब तक आप खुद उन्हें डिफाइन नहीं करते। आपको लगता है अगर मैंने रोक दिया तो सामने वाला दूर हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। सच क्या है? जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो आपके पास रहकर भी आपका नहीं है। रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज से नहीं, बाउंड्रीज से बनती है। अब सॉल्यूशन को समझो, आपको लड़ना नहीं है, एग्रेसिव नहीं बनना है, बस क्लियर और फार होना है। एक दृढ़ निश्चय बनाना है अपने जीवन में। क्लियर गोल्स रेडी करना बहुत जरूरी है। अगर कोई मजाक में हर्ट करता है तो कामली बोलो ये मजाक मुझे पसंद नहीं है। अगर कोई बार बार लेट आता है तो बोलो मैं वेट नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहें तो शुरुआत में लोग शॉक होंगे, क्योंकि उन्हें आपकी आदत अलग थी, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी लिमिट्स को रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे। वो जान जाएंगे कि कैसे आपके साथ बात करना है। याद रखना, आप जितना सहते जाओगे सामने वाला आपको उतना ही ज़्यादा टॉलरेट करता जाएगा, लोग उतना ही बढ़ते जाएंगे। इसलिए हर चीज़ आज से ही टॉलरेट करना बंद कर दो, क्योंकि रिश्तों में रिस्पेक्ट वहीं से शुरू होती है जहां आप बस अब और नहीं कहना सीखते हो। अब चलते हैं छठी गलती की तरफ, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ। छठी गलती जो आपकी वैल्यू को धीरे धीरे कम कर देती है वो है हर बात को जस्टिफाई करना। जब आप हर बात को जस्टिफाई करते हैं, आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो या ना बोलते हो तो आप तुरंत एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हो। मैं बिजी था इसलिए फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन असल में सिचुएशन ऐसी थी, मैंने ऐसा इसलिए किया। क्यों? आपको लगता है अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो सामने वाला समझ जाएगा और आपको गलत नहीं समझेगा, लेकिन रियलिटी क्या है? जितना ज़्यादा आप खुद को जस्टिफाई करते हो उतना ही आप सामने वाले को पावर दे देते हो, क्योंकि आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो कि मुझे प्रूव करना कि मैं सही हूँ। और जहाँ आप खुद को प्रूव करना पड़े
वहाँ आपकी वैल्यू ऑलरेडी कम हो चुकी होती है। एक छोटी सी बात मान लो, किसी ने आपको कहीं बुलाया और आप नहीं जाना चाहते। आप सिंपल ना बोल सकते थे, लेकिन आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट ना बोल के आज थोड़ा काम है ऐसे बोलते हो, कल मिलते हैं, थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है। मतलब आप खुद को जस्टिफाई कर रहे हो ताकि सामने वाला नाराज ना हो। आपको हर किसी को एक्सप्लेनेशन देना नहीं है। आप डरते हो कि अगर एक्सप्लेन नहीं किया तो सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन सच तो ये है कि जो लोग आपको समझना चाहते हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती, और जो आपको समझना नहीं चाहते वो आपकी किसी भी एक्सप्लेनेशन की वेट नहीं करते, क्योंकि उन्हें आप कितना ही समझा लो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप हर बात का जवाब दे सकते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब है हर बात का जवाब देने की जरूरत। अब सॉल्यूशन को समझो। जब भी आप कोई डिसीजन लो या ना बोलो तो सिंपल और क्लियर रहो। जैसे मैं नहीं आ पाऊंगा, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, उसे क्लैरिटी दो कॉन्फिडेंस के साथ। बस यहीं पर रुक जाओ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मत करो। एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन हमेशा ही एक बैड इफेक्ट डालती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग आपकी बात को सीरियसली लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब उन्होंने आपको हल्के में लेना छोड़ दिया है। अब खुद को प्रूव नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना डिसीजन बता रहे हो। एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन करते हो उतना ही आप खुद को छोटा दिखाते हो, उतना ही सामने वाला आपको कमज़ोर समझता है। इसलिए हर बात को जस्टिफाई करना बंद कर दो, क्योंकि हाई वैल्यू लोग एक्सप्लेन नहीं करते, वो सिर्फ डिसाइड करते हैं। अब चलते हैं 7वीं और आखिरी गलती की तरफ। खुद को आखिरी प्रायोरिटी बनाना। 7वीं और सबसे खतरनाक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, जो आपकी पूरी वैल्यू पूरी तरह से खत्म कर देती है, वो है खुद को हमेशा आखिरी रखना। आप सबका ख्याल रखते हो, सबकी जरूरतों को समझते हो, लेकिन जब बात आपकी आती है तो आप खुद को ही इग्नोर कर देते हो। खुद को इग्नोर करते हो जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो खोते ही हो, अपने आप को भी कहीं गुम कर देते हो। आप सोचते हो पहले सबको काम हो जाए, फिर मैं, पहले सब खुश हो जाएं, फिर मैं अपने बारे में सोचूंगा, और यही फिर मैं कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे आप दूसरों के लिए तो इम्पोर्टेंट बनते जाते हो, लेकिन खुद की नज़रों में आपकी वैल्यू गिरने लगती है। जब आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देते तो दुनिया भी आपको प्रायोरिटी नहीं देती, क्योंकि लोग वही ट्रीट करते हैं जो आप उन्हें सिखाते हैं, जैसा आप उनके साथ ट्रीट करते हैं। मान लो आप हर बार दूसरों के लिए अपना प्लान कैंसिल कर देते हो। आपकी भी कोई ज़रूरत होती है, लेकिन आप उसे साइड में रख देते हो। अब सामने वाला क्या सीखेगा? वो यही सीखेगा कि आपकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस सबसे कम है, तभी तो आप अपनी लाइफ को पीछे रख रहे हैं, और फिर वो भी आपको लास्ट ऑप्शन की तरह ट्रीट करेगा। आप जितना खुद को पीछे रखोगे, लोग आपको उतना ही पीछे समझना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है अगर मैं खुद को पहले रखूंगा तो मैं सेल्फिश बन जाऊंगा, लेकिन नहीं, सच ये नहीं है। सच क्या है? सेल्फिश होना और सेल्फ रिस्पेक्ट रखना दो अलग चीजें हैं। सेल्फिश इंसान दूसरों की परवाह नहीं करता, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान खुद को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देता है जितनी कि सामने वाले को देता है। अब इस सॉल्यूशन को समझें। सबसे पहले अपने टाइम को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाएं।
अगर आपने अपने लिए कुछ प्लान किया है तो उसे लास्ट मोमेंट पर कैंसिल मत करो, सिर्फ इसलिए कि कोई और बुला रहा है। अपने गोल्स को, अपनी हेल्थ को और अपनी मेंटल पीस को जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हैं तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंट रखने लग जाते हैं और अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक सेल्फ वर्थ फील होती है और वही फीलिंग बाहर रिफ्लेक्ट होने लगती है। आप खुद के साथ जैसा बिहेवियर करते हो, सामने वाला भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करता है। दुनिया आपके साथ वही करती है जो आप करते हो। एक बात याद रखना, अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते तो कोई और भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। इसलिए खुद को आखिरी रखना बंद कर दो, खुद को भी प्रायोरिटी देना शुरू कर दो, क्योंकि जिस दिन आप खुद को प्रायोरिटी बना लो उस दिन दुनिया भी आपको प्रायोरिटी देने लगेगी। दुनिया उसी दिन आपकी वैल्यू समझेगी जिस दिन आप खुद की वैल्यू को समझेंगे। अब वीडियो को आते हैं क्लोजिंग लाइन पर, लास्ट लाइन। ये बात याद रखना, वैल्यू कभी भी जीवन में मांगी नहीं जाती, वैल्यू बनाई जाती है। मांगने से वैल्यू बनती तो दुनिया आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। तो आज आपने जाना कि लोग आपको हल्के में क्यों लेते हैं, उसके पीछे कौन से कारण छुपे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद ही ये 7 गलतियाँ कर रहे हैं। पहली गलती है हर बार हाँ कहना। जब आप हर बार हाँ कहते हैं तो सामने वाला आपको लाइटली लेता है। दूसरी गलती है खुद को हर समय अवेलेबल रखना। तीसरी गलती है अपनी फीलिंग को दबा देना। चौथी गलती खुद को कम समझना। जब हम खुद को कम समझते हैं तो सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करता। पांचवी गलती है हर चीज़ को टॉलरेट करना। छठी गलती है ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करना। और सातवीं गलती है खुद को आखिरी प्रायोरिटी बनाना। अब एक बात दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, इनमें से कितनी गलतियां हैं जो आप आज भी कर रहे हैं, जिनके कारण आप आज भी फंसे हुए हैं। सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच्चाई एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। लोग आपको हल्के में इसलिए नहीं लेते क्योंकि आप कमज़ोर हो, बल्कि इसलिए लेते हैं क्योंकि आपने उन्हें कभी रोका ही नहीं। आपने उन्हें सिखाया कि आप हमेशा अवेलेबल हो, हमेशा रेडी हो, हमेशा उनके साथ हो, इसलिए उन्होंने आपको हल्के में लेना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, आप ये सब बदल सकते हो। आज अभी इसी मोमेंट से आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। बस जीवन में छोटी छोटी चेंज शुरू करो। हर बार हाँ बोलने की बजाय जहाँ ज़रूरी ना हो वहाँ पर ना बोलें। अपनी फीलिंग को दबाने की बजाय उन्हें एक्सप्रेस करो, उन्हें दिखाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप जानना चाहते हैं, खुद को आखिरी नहीं शुरुआत में मुश्किल लगेगा। लोग आपको अलग नज़र से देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। लोग आपको समझेंगे। वही लोग जो आपको इग्नोर करते थे अब आपको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोग तब तक आपकी वैल्यू नहीं करते जिस दिन आप खुद की वैल्यू नहीं करते। जिस दिन आप खुद की वैल्यू समझ लेते हैं उस दिन दुनिया भी आपके कदमों में आ जाती है। अगर आपको ये बातें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से जुड़ी लगी हों तो खुद से एक प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप अपनी वैल्यू को गिरने नहीं देंगे, अपनी वैल्यू को खोने नहीं देंगे, क्योंकि आप कोई ऑप्शन नहीं है, आप प्रायोरिटी बनने के लायक हैं। अगर आपको ये वीडियो सच में रिलेटेबल लगा हो और आपको लगा हो कि ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की कहानी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो आज भी अपनी वैल्यू खो रहे हैं। शायद ये वीडियो उनकी सोच को बदल दे, शायद ये वीडियो उन्हें उनके लास्ट ट्रिप तक पहुंचा दे। ऐसी ही साइकोलॉजी, सेल्फ रिस्पेक्ट और रियल लाइफ ट्रुथ वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ बातें नहीं वो सच मिलेगा जो आपकी लाइफ बदल सकता है और उसमें नई अपॉर्चुनिटी ला सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के